पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका। संगठन स्तर पर ये लोग इतने बड़े पैमाने पर बदलाव सारी पार्टियां लगभग कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्या ये इनकी ज़रूरत है? और जिला अध्यक्ष अचानक से इतनी महत्वपूर्ण इकाई कैसे होते जा रहे हैं? ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात तो ये समझने की, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी को करीब 3 दशक से बहुत नज़दीक से देखा है, ये जिला अध्यक्ष बदल लें या अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए, जैसा ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ निर्वाचन होता है 3 वर्षों बाद क्या कहते हैं, अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं, तो क्या जो बदलाव हुआ है उसमें किसी भी ज़िले के अंदर कोई मतदान हुआ है? शायद नहीं। और यही नहीं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो दूसरा कार्यकाल उनको मिला है वो बिना निर्वाचन के हुआ है वो। और ये जो संगठन जिसको आप कहते हो, भारतीय जनता पार्टी में कहने के लिए एक दिखावा है कि ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है और संगठन है। संगठन कुछ नहीं है यहाँ पर। आप जानते हैं अच्छी तरीके से, यहाँ 2 लोगों की चलती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नहीं चलती है। फैसले कौन लेता है ये सब लोग को पता है, तो इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। और जैसे कि आप अभी सवाल कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, ये व्यक्ति आधारित पार्टी है, इनमें संगठन जैसा कुछ होता ही नहीं है। और जैसे कांग्रेस का प्रश्न है, जैसे मैं कांग्रेस के बारे में जब भी सोचता हूँ तो उनका जो संगठन है वो एक अराजकता का है, और वो अराजकता ही उनकी ताकत है, और सभी अध्यक्ष हैं और सभी कार्यकर्ता भी हैं, तो वहाँ इस तरह की प्रतिस्पर्धा होती रहती है। सर, अराजक हैं कांग्रेस वाले? मुझे नहीं लगता है कि आप देख लेना आने वाले। जी, अराजक हैं ये लोग कांग्रेस वाले? नहीं, अराजकता का अर्थ है कि कोई संगठन नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी दिखावा करती है कि हमारा बूथ लेवल, हमारा ये लेवल, इन लोग की नहीं। ये लोग अपना संगठन भी है, अचानक एक बड़ी रैली कर देंगे और मालूम पड़ा जिले में क्या कहते हैं कि कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो पा रही है, तो इसको मैं अराजकता कहता हूं कि संगठन नहीं लेकिन संगठन है। ये एक ब्यूटी, इसको एक ब्यूटी भी कह सकते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि ये नेहरू परिवार, गांधी परिवार कांग्रेस के लिए, मैं कहता हूं कि गांधी परिवार कांग्रेस की ताकत भी है और कांग्रेस की कमजोरी भी है। तो ठीक उसी तरीके से संगठन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इनका जो संगठन होता है उस तरह से पर्ची आधारित संगठन। सर, ये समाजवादी पार्टी के संगठन के बारे में आपका तजुर्बा क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी है, हमारा ये तजुर्बा ये कहता है कि अखिलेश यादव जो चाहते हैं वो होता है। मैंने कहा ना शुरुआत में कि जो चाहे लोक दल हो, चाहे कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी हो, ये व्यक्ति आधारित पार्टी है। आप बताइए, अजीत सिंह के बाद किसने विरासत को संभाला? उनके पुत्र ने। मुलायम सिंह के बाद किसने उनकी विरासत को संभाला? उनके बेटे ने, उनकी बहू ने। और जो उनके भाई थे, जो संगठन करता है, असली संगठन करता तो उनके भाई थे, जो संगठन का मुख्य रूप से मुलायम सिंह के लिए काम करते थे। उनकी क्या दशा दिशा हुई, कितने बार पार्टी छोड़े, आए अंदर बाहर। तो ये टाइप ऑफ एनार्किज्म इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैं एनार्किज्म कहता हूं कि पर्ची बेस आधारित नहीं है कि आप खड़े हो। सर, थोड़ा इन पर भी टार्च मारे ये आरएलडी वाले, ये बड़ी नैतिकता की बड़ी दुहाई और बातें कर रहे हैं। इनके यहाँ का क्या तजुर्बा कहता है आपका? नहीं, मैंने देखिए वही तजुर्बा है, व्यक्ति आधारित है। चौधरी साहब जो चाहेंगे वो नेता है, वो अध्यक्ष है, वो जब चाहें जिसको चाहें बदल सकते हैं। जब चुनाव ही नहीं होना है कि इन संगठनों में मैंने तो कहा कि भाजपा से लेकर कांग्रेस ने इस बार जरूर एक मिसाल पेश की और संगठन का अपने अध्यक्ष का चुनाव विधिवत कराया, और उनके खिलाफ चुनाव में उम्मीदवार भी था और बाकायदे चुनाव हुआ। इस तरह की मिसाल अभी फिलहाल कुछ वर्षों में मुझे नहीं दिखती है। भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखती है। दुबे जी, बीच में बोलने का प्रावधान नहीं है। आप डिबेट को इस तरह डिस्टर्ब ना करें। पहले राउंड में कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। आपको तसल्ली रखनी चाहिए, इतना सब्र रखना चाहिए। बीजेपी और सपा वाले शांत हैं, आप कूद गए बीच में। बोलिए सौरभ सर, बोलिए आप। जी, मैं यही कह रहा था कि आप इनके प्रवक्ता से ही पूछिएगा अगले राउंड में कि क्या जेपी नड्डा के चुनाव में मतदान हुआ था।
जहां तक मेरी जानकारी नहीं हुआ था। सर आपने उनको इतना कहा पर दो बीजेपी को आदमियों बुरा ने नहीं तय लगा। कर दिया कि इनका आपने कार्यकाल जयंत बढ़ा चौधरी दिया का जाता नाम है। ले लिया तो ये तिल मिला गए अनिल दुबे। नहीं, दुबे जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं और वो जानते हैं इस बात अच्छा, को। तब कि ठीक है सर। देखिए हम लोग तो पत्रकार हैं, ना किसी पार्टी में है ना कुछ है। हम अपने ऑब्जर्वेशंस को अपने दर्शकों अपने सर आज पता नहीं है किसी से लड़के आए हैं डिबेट में बैठे हैं आज गलत हो ये सबसे झंझट कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया आपका।